क्लास का इस मीटिंग का ये वाला सवाल अभी लास्ट मीटिंग में बोल रहे थे जो हम, कि अगर एक प्लस क्यू और एक माइनस 4 क्यू हो तो आपको ध्यान रखना है उस समय वो पॉइंट खोजना है जहाँ पे नेट फील्ड 0 हो, तो वो बीच में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे ये ऑब्वियस आपको पता है, जब बता चुके हैं। उसको उस साइड रखेंगे जिस साइड चार्ज छोटा है, कारण भी आप जान रहे हैं। क्यू की ओर हम रखे हैं, इससे दूरी x, इससे दूरी 30 + x। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल बनाने में। T1 का वैल्यू ये q इस पे लगा रहा था, क्या लिखोगे kq/x² और P2 का वैल्यू k4q/30 + x²। कई लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहते हैं, वो कहते हैं ये से सोल्व करेंगे x का वैल्यू जो भी आएगा। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये दोनों इस पे फोर्स लगाएगा तो दोनों फील्ड लगाया तो दोनों का फील्ड मिलकर 0 होगा, ऐसे लिखते हैं। तो वो वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो उस अगर आप मोड के रूप में नहीं लिख रहे हैं, वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं प्लस करके, तो ये ध्यान रखिएगा तो साइन लिखना होगा, मतलब kq/x² + k -4q/30 + x²। बात वही है, प्लस माइनस जाके उधर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है अगर आप ऐसे बना रहे हैं दोनों इक्वल करके कैंसिल कर देगा उस तरह से, तो आपको साइन नहीं लीजिएगा, मोड है। लेकिन आप ऐसे बना रहे हैं कि इस पे दोनों का फील्ड मिलकर 0 होगा, तो वेक्टर के रूप में ऐड होकर 0 होगा, तो उस समय ध्यान रखना है कि एक प्लस तो एक क्या होगा माइनस। जो साइन है चार्ज का वो साइन डालना पड़ेगा, यहाँ मोड नहीं है किसी। तो हमसे कई लोग पूछ रहे थे, कंफ्यूज थे कई तरह के सवालों में, तो उसमें ये कंफ्यूजन नहीं हो तो अच्छा है। कोई बात नहीं, फील्ड का मतलब आपको अभी समझ में आना शुरू हुआ है, अभी आप सीख नहीं गए। तो पहला सवाल, अब ये तो बेसिक का समझ में आया। नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू गिवन टू चार्जेस। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू गिवन टू चार्जेस। Calculate electric field at a point P due to given two charges. देखिए डायग्राम गिवन है, इसलिए अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो चार्ज है, एक है -q और एक है +q, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, दिख रहा है आपको, और ये गिवन है कि ये पूरा डिस्टेंस है 2a, ये दूरी है a। आपको बताना है इस P पॉइंट पे इन दोनों के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। सवाल क्लियर है? P पॉइंट पे इन दोनों के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अप्लाई योर ब्रेन। चलिए, जो पहले बना के दिखाएगा इनाम पाएगा। तब तक ले मीटिंग को पॉज कर रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग में न जाइए। तो देखिए, ये आप लोग को हम समय दिए कुछ बनाने के लिए, अभी समझिए थोड़ा सा। आप लोग अच्छा बना रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला जो दूरी है, अगर ये a है और ये भी दूरी a है, तो ये √2a होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव का फील्ड अवे होता है। यहाँ तो चार्ज नहीं है, फील्ड बता रहे हैं, देखो अवे दिख रहा है सीधा लाइन। इस फील्ड का नाम E1 दे दिए। उसी तरह से ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका फील्ड टुवर्ड्स होगा। इस फील्ड का नाम E2 दे दिए, E2 देख रहे हैं आप। ये भी दूरी उतना ही होगा, √2 में ये भी दूरी है। तो जो E1 का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड E2 का है। और कर रहे हैं क्यों? E1 का वैल्यू कितना होगा, k q और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। E2 का भी तो वैल्यू वही होगा, मोड लगा है, माइनस नहीं लिख सकते हैं, मोड मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, डायरेक्शन तो अलग अलग है। इस दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्यों ना इनका एक प्यारा नाम रख दे। क्या नाम रख दिए बताओ? E0। E1 E2 दोनों सेम है, दोनों का नाम E0 रख दिया हमने। देखिए E1 E2 सेम है, दोनों का नाम E0 रख दिए। रविशंकर ने आंसर बना दिया क्या रवि? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो, ये तो बहुत अच्छा काम किया रवि, शाबाश।
लेकिन एक चीज गलत कर दिया रवि, तुमने एंगल 120 मान लिया, यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, ये 2a है, ये √2a, तीनों साइड तो इक्वल नहीं है रवि, तो तुम एंगल कैसे जान रहे 120? थोड़ा गलत हो गया। अमन ने बनाया है आंसर, फोटो खींच के भेज दिया करो, हम लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस देख लेंगे हम तुरंत। हाँ ये देखिए, सब लोग सीखिए, ये मत सोच लेना कि ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है तो 120 होगा, वैसा नहीं है। आप यहाँ 2a है, यहाँ √2 है, दूरी अलग अलग है। ऐसे केस में हम इसको, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं? दोनों एंगल सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों का साइड सेम है। अब आप खुद समझो, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो क्या कंपोनेंट टूटेगा? E2 का दो कंपोनेंट टूटेगा, दो। जरा सोच के जवाब दीजिए, इधर क्या टूटेगा? E2 cos थीटा, और नीचे की ओर क्या टूटेगा? E2 sin थीटा। देख रहे हैं? देखिए तो उसी तरह से अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा सामने थीटा। E1 का दो कंपोनेंट क्या क्या टूटेगा जरा बता दें आप। E1 का दो कंपोनेंट टूटेगा, E1 cos थीटा, और इधर के क्या टूटेगा? E1 sin थीटा। अब आप खुद बताइए जरा समझदारी से कि ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए कैंसिल नहीं हो जाएगा? E1 E2 सेम है कि नहीं सेम? देख लो, सेम है ना भाई, क्योंकि E1 इंटू E0 है तो E0 साइड का कैंसिल हो गया। तो नेट, अब ये दोनों वेक्टर एक ही साइड लग रहा है, इसीलिए वेक्टर जब दोनों एक ही साइड हो तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं 2E0 cos थीटा। 2E0 का वैल्यू है KQ/2a², हम डायरेक्ट 2a² कैसे लिख दिए? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अच्छा आप ये देखो, एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल थीटा है, ये ए है, ये भी ए है, और ये √2a है। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज b/h, cos थीटा हो जाएगा b/h। चेक कर लो कहीं भी दिक्कत? cos थीटा b/h, cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज a/√2a। वैसे आपको पता चल गया होगा कि ये 45 डिग्री था एक्चुअली में, तो 90 का आंसर आप वैसे ही बना सकते थे 45 डिग्री बीच का ये एंगल लेके, लेकिन थीटा 45 होता, लेकिन फिर भी हम डिटेल में बना रहे हैं तो उसको देखिए आप। तो ये 2 भी कैंसिल, KQ² आप मैथ्स में इतना जानते हैं, कभी भी रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे √2 KQ²/2a², ये आपका आंसर हो गया, दिख रहा है? और इसका डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम +2 से -2 के डायरेक्शन में, अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे, अदरवाइज अगले सवाल की ओर जाएंगे हम। कुछ हम होमवर्क आपको भी दे देते हैं ताकि अगले टॉपिक जाने से पहले वो सब पहले देख लें हम। देखिए फोटो गया आप ग्रुप में, इसलिए फोटो तो बड़ा वाइट था, लकड़ा दिख रहा तो धूप कर उसमें कितने लगा था दिक्कत नहीं, अच्छी बात। अभी नहीं, क्लास के बाद आराम से हमको बताइएगा, कोई भी बात बताना है या पे कर रहे हैं वो सब क्या आईडी उडी पूछ रहे हैं हमसे, लिंक जो आप लोग वो हमसे क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, कैसे पेमेंट क्या करना है उस बात की बात, या कोई कारण भी बता रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्लास के बाद हमको बताइएगा। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे आप, देख लीजिए। क्वेश्चन है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया आपको? कैलकुलेट electric field at point P, calculate electric field at point P in the given cases यानी कुछ केस आपको दे रहे हैं, in the given cases calculate electric field at point P in the given cases। ये मिटाए कि नहीं मिटाए? वैसे हम ग्रुप में फोटो भेज दिए हैं, ठीक है? अब ज्यादा आप पकड़ नहीं करेंगे, हमको पता है कि आप ऑनलाइन पढ़ने में थक जाते हैं, आपकी थकान का एहसास है मुझे। कुछ होमवर्क है, उसके बाद एक सवाल है वो देखेंगे हम लोग। क्यू 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 -Q, हम जिस पॉइंट का नाम बोलेंगे वहां पे उसको रेड पेन से लिखेंगे। इस पी पॉइंट का हम चाहते हैं, यहाँ पी पॉइंट है, दिख रहा है आपको, साइड है ए ए और
पहला सवाल ये। दूसरा, आंसर किसी का पढ़ने की तरह बना के भेजिएगा, समझ जाए कि आपको समझ में आ गया। क्यू क्यू एंड क्यू आपको ये याद होगा वैसे, फिर भी हम आपसे पूछ लेंगे। सब साइड है ए इस पी पॉइंट पे। देख रहे हैं आंसर आपको पता चल ही गया कि इस केस में आंसर 0 होगा, लेकिन उसको प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा, क्यू टू क्यू माइनस क्यू माइनस टू, इसके चलते आपको निकालना है इस पी पॉइंट पे। दिख रहा है आपको, ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, जितना हो पाए उतना ही कीजिएगा। फोर यहाँ पे क्यू है माइनस क्यू है, इस पी पॉइंट पे ये है, ये है, ये है, ये है। एक कुछ सवाल ऐसा आपको इसलिए दे रहे हैं कि सवाल आप बना चुके हैं, फिर भी एक दो सवाल आप अब फील्ड के लिए है तो कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, एक क्वेश्चन और देखिए। सब लोग प्लीज अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं से भी वहाँ पढ़ाए तो है, फिर भी आप एक बार मजबूत जरूर कर ले। आगे थ्योरी में उसका बहुत काम पड़ने वाला है, न्यूमेरिकल तो दूर की बात है, थ्योरी में काम पड़ेगा लंबा लंबा। हो गया ये आप समझ गए, ये आप सीख गए। चलिए अगला आपको है वो देखिए। क्वेश्चन आपको हम फोटो खींच के भेज भी दे रहे हैं ताकि आप हमको बोले ना कि आपके ग्रुप में क्वेश्चन नहीं गया, और हम हर किसी को टोकेंगे, प्लीज आप बनाइए, नहीं तो आप हमसे टोकाते रहिएगा। काफी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिए लेकिन क्लास नहीं कर पाते हैं, उन लोग को भी हटाएंगे। जैसे 40 लोग हैं इसमें, कई लोग तो खैर 2-3 लोग आज बोले थे हमको, किसी के यहाँ गए हुए थे, 3-4 लोग इसमें हैं, बाकी को हटाएंगे हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये वीवीआई मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अलग टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग आ रहे हैं, फिर अगले दिन का क्लास भी जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत अच्छे से हम लोग एंट्री कर चुके हैं, 2-3 क्लासेस का न्यूमेरिकल निपट जाएगा, मजा आएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of the given circular charge ring. Calculate, हाँ यूज बता रहे हैं, calculate electric field at an axial point of the given charged circular ring. Calculate electric field at an axial point of the given charged circular ring. Of the given charged circular ring. अब आप इतना तो समझ गए हैं कि जो न्यूमेरिकल फील्ड का है वही न्यूमेरिकल फोर्स में भी होता है, बहुत सारा चीज तो ये आप समझ गए। एक रिंग दिया हुआ है, इस रिंग का रेडियस दिया हुआ है a, और इस रिंग के पूरे रिंग में चार्ज फैला हुआ है। चार्ज कितना है? चार्ज है q। इसका एक्सियल पॉइंट ये है p, जो इससे x दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? x दूरी पे। इस p पॉइंट पे इस पूरे चार्ज के चलते कितना फील्ड होगा? इसमें अंतर क्या आया कि अभी चार्ज एक जगह पे नहीं है, पूरे में फैला हुआ है, टोटल चार्ज क्यू है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, अन्यथा ये हम अगले दिन बताएंगे। होमवर्क में इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको कि आपको बनाना जरूरी नहीं है, ये हम बताएंगे। ये आधे घंटे तक सिखाने में लग जाता है, इसमें बहुत सारा कॉम्पिटिटिव चीज बताएंगे अलग अलग। आप बना दो लेंगे, कई लोगों को पता है, गूगल पोल में बहुत मारते हैं आप लोग, लेकिन हम फिर भी इसको अगले दिन शुरुआत यहीं से करेंगे। आज इसीलिए नहीं बोल रहे कि अकेले 20 मिनट आप खाएगा, आप थके हुए, तो हम नहीं चाहते कि थकान में आपको और पकाएं। ठीक है, तो आज आप इतना ही सीखे। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक आइडिया आपको हुआ, उसके बेसिक सवाल आपने जाने, जो कि आप फोर्स में ऑलरेडी जानते थे, कुछ नया आप नहीं सीखे, ये भी आप जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे F इक्वल टू QE से जो संभव हमसे पूछा अभी, वो क्या है, वो अगले क्लास में जरूर डिस्कस करने वाले हैं पहले, लेकिन ये डिस्कस होगा। तो अगला क्लास कॉम्पिटिटिव टाइप न्यूमेरिकल में ही चला जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप का ये बनाएंगे, रड बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, तो अगला क्लास थोड़ा ये वाला होने वाला है। तो उस क्लास में थोड़ा कम समझ में आएगा, तो उसके लिए हम गाली मत दीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने का। उस क्लास के लिए निकाल लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही, आज आप लीव कर सकते हैं, कोई बात हो तो बोल सकते हैं।
कुछ बोलना नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।